सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की पावन दिव्य और अलौकिक रात्रि जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, जब प्रत्येक श्वास में भक्ति और प्रत्येक धड़कन में श्रद्धा प्रवाहित होती है, ऐसी ही महिमामय रात्रि में हमने संकल्प लिया कि फतेहपुर की पुण्य भूमि पर स्थित कालिका मंदिर और अयोध्या कुटी में शिव शक्ति के चरणों में उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही घंटानाद की गूंजे ने वातावरण को पवित्र कर दिया। वह ध्वनि केवल धातु का स्पर्श नहीं थी, वह चेतना को जागृत करने का दिव्य आह्वान था। माँ कालिका के सम्मुख जब हमने शीश झुकाया तो हृदय से स्वतः प्रार्थना फूटी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस क्षण स्पष्ट हुआ कि शक्ति के बिना शिव अपूर्ण है और शिव के बिना शक्ति का अस्तित्व अधूरा है। पुष्प अर्पित करते हुए हमने अपने अहंकार को भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। इसके पश्चात हमारी यात्रा आगे बढ़ी और अयोध्या कुटी की ओर, जहां वातावरण पूर्णतः शिवमय था। दीपों की पंक्तियां, धूप की सुगंध और भक्तों का सामूहिक उद्घोष, हर हर महादेव। शिवलिंग के समीप पहुंचकर हमने जलाभिषेक आरंभ किया। जल की प्रत्येक बूंद मानो अंतर मन को शुद्ध कर रही थी और हमने अधरों से गूंज उठा महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुच्यते मातृतात। उस मंत्र के उच्चारण के साथ मानो समय ठहर सा गया हो और केवल श्वासत का अनुभव शेष रह गया हो। बेलपत्र अर्पित करते समय हमने श्रद्धा से कहा, ओम नमः शिवाय। यह केवल 5 अक्षरों का मंत्र नहीं है, यह पंच तत्वों का संतुलन है। यह आत्मा और परमात्मा का सेतु है। आरती की ज्योति जब लहराई तो अग्नि स्वयं साक्षी बन गई। भक्ति और समर्पण की हमने भाव विभोर होकर कहा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। मंदिर प्रांगण में विचरण करते हुए स्पष्ट अनुभव हुआ कि शिव केवल प्रतिमा में नहीं अपितु प्रत्येक कण में विद्यमान है। महाशिवरात्रि की यह यात्रा साधारण दर्शन नहीं थी, यह आत्मा का शोधन था, यह अंतर्मन का जागरण था। जब हम लौटे तो ब्रह्मा रूपी वह वही थे, परंतु भीतर से परिवर्तित। हृदय में एक ही जप निरंतर प्रवाहित हो रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अंततः सामूहिक उद्घोष के साथ हमने अपनी वाणी को विराम दिया। हर हर महादेव। आज हम सब वीडियो पसंद आए लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप कहां से देख रहे हैं। के समीप उस पवित्र वट वृक्ष की छाया में शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम स्थापित है। इस पावन स्थान पर हमारी माता जी ने श्रद्धा से पावन पुत्र श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाई और हमारे भ्राता ने स्वयं अपने हाथों से इस बरगद के वृक्ष को रोपा। यह केवल एक वृक्ष नहीं है, यह स्वयं सनातन संस्कृति का प्रतीक है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। और जब हमने वहां जाकर पहले हनुमान जी की पूजा की तो मानो भक्ति ने हमारे हृदय को बल प्रदान किया। ओम हनुमते नमः।
श्री राम दूताय नमः। हे संकट मोचन, हमारे परिवार, समाज और समस्त जगत की रक्षा करें और सद्बुद्धि दें, शक्ति दें और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। तत्पश्चात शिव आराधना की हमने। फिर उसी वट वृक्ष के नीचे हमने भगवान शिव का स्मरण किया, क्योंकि वट वृक्ष की जड़ में शिव तत्व का वास माना जाता है। हमने श्रद्धा से पूजा की और परिक्रमा की। ओम नमः शिवाय, हरे हरे महादेव। हे भोलेनाथ, आप संसार के देव नहीं, आप पुनर्सृजन के देव हैं। हमारे जीवन के दुखों का संहार कर सुख, शक्ति और समृद्धि का सृजन करें। परिक्रमा का भाव। जब हमने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो यह केवल वट वृक्ष की नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा थी। हमने प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस प्रकार यह वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा है, वैसे ही हमारा परिवार भी